हाय एवरीवन। मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि जितनी भी ये प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनीज़ होती हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनीज़ प्राइवेट ही होती हैं, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ। इन कंपनीज़ में चुगली कैसे होती है, यानी कि जैसे आपको ही पता होगा कुछ लोगों को आदत होती है इधर की उधर करने की। हाँ, जिसको हम बैक बाइटिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, और पॉलिटिक्स का भी नाम देते हैं कि यार इस कंपनी में पॉलिटिक्स बहुत चलती है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, डिटेल में बताऊँगा लेकिन। हाँ, कि बेसिकली चुगली इधर की उधर करना ये किस तरीके से होती है, इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ जो बेसिकली मैंने भी फेस करा था अपने टाइम पर। बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए कि आप जो है आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। और मान लो कि एक ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनती है कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है, और आपको बार बार ऐसी सिचुएशन बन रही है कि पूछने की ज़रूरत पड़ रही है अपने सीनियर से या अपने कोलीग से, ठीक है। तो आप पूछ रहे हो उनसे कि यार बताओ यार, ये बेसिकली फंक्शनैलिटी कैसे वर्क कर रही है, मुझे कोड समझ नहीं आ रहा, आप ये थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दो कि आखिर, या आपके और भी कोई डाउट्स हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप पूछ रहे हो, ठीक है। ठीक है, आपने पूछ लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तक यहाँ तक। अब आप पूछने के बाद आप मान लो लंच करने जा रहे हो, या ऐसे ही बाकी लोगों से बात बात कर रहे हो, तो वहाँ पर बाकी लोगों से जब बात करोगे तो वो आप लोगों से आपसे इस तरीके से बात करेंगे, अरे यार तुम पूछते तो रहते हो, ठीक है। अब आपके माइंड में ये आएगा कि यार मैंने जिस बंदे से अपनी चीज़ पूछी है, ये बात जो है मेरे और उसके बीच की बात है, मैंने जिससे ही पूछी है। लेकिन ये तीसरा जो बंदा है जिसके साथ बैठ के मैं लंच कर रहा हूँ या कॉफ़ी पी रहा हूँ, इसको ये वाली बात कैसे पता चली कि यार, कि मतलब ये क्यों मुझे बोल रहा है कि यार तुम तो पूछते रहते हो। हाँ, तो आपके माइंड में आएगा। हम्म। तो बेसिकली होता क्या है, जो जो इस तरह के जो लोग होते हैं जो कंपनीज़ में, जो जिनसे आप थोड़ी हेल्प मांगने जाओगे और वो आपकी हेल्प कर भी देंगे, हाँ कर भी देते हैं, लेकिन हेल्प तो करते हैं लेकिन साथ साथ ये ये बात भी ऑफिस में फैला देते हैं कि यार इस बंदे को कुछ नहीं आता, इसकी मदद तो मैं कर रहा हूँ। यानी कि एक तो आपकी मदद करी और उसके बाद आपको सुनने को भी मिल रहा है बाकी लोगों से कि यार तुम तो उससे पूछते रहते हो अपना काम करवाने के लिए, तुम्हें खुद कुछ नहीं आता, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है, एक डिमोटिवेशन क्रिएट होता है। यानी कि और एक बेसिकली जो कंपनी है, जो कंपनी में जो आपकी जो टीम है, उसमें जो एक यूनिटी होती है, उसमें वो चीज़ डैमेज कर जाती है। फिर आपका भरोसा उठ जाता है किसी पे, सबसे, कि यार अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मैं पूछूंगा तो लोग मुझे इनडायरेक्टली सुनाएंगे। हाँ, तो ये एक, और ये बहुत हुआ है, ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है और मैंने और लोगों के साथ भी देखा। तो इस वजह से क्या होता है, एक तो क्या हुआ कि लोगों को छुपाने की आदत पैदा हो जाती है कि यार मैं उसकी हेल्प क्यों करूं, और बाई चांस अगर कोई किसी की हेल्प कर भी रहा है तो ऐसी फिर बेसिकली एक हवा क्रिएट कर देते हैं कि यार इसको तो वो चाहता ही नहीं। लेकिन अगर आप लॉजिकली इस चीज़ को सोचो कि यार हेल्प की ज़रूरत तो सबको पड़ती है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक इंसान को सब कुछ पता नहीं होता। हाँ, बिकॉज नो बडी इज़ परफेक्ट। इवन कहीं कहीं तो बल्कि ये भी देखा गया है कि एक सीनियर जो है बल्कि जूनियरों से अपनी हेल्प मांगता है। हाँ, तो नो बडी इज़ परफेक्ट। कभी भी मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी सब कुछ नहीं आता। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपको भी सब कुछ नहीं आता, कहीं कहीं हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं। फिर हमारा टीम में एक साथ बैठ के काम करने का फ़ायदा क्या हुआ, कि अगर टीम में अगर आप काम कर रहे हो एक साथ, तो डैट मीन्स कि आप में एक यूनिटी होनी चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हो। और आप अगर दो बंदों के बीच की बात है किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उन दोनों के बीच में रहनी चाहिए वो, उस चीज़ को उड़ाना नहीं चाहिए कि यार तीसरे बंदे को बोल रहा हूँ, चौथे बंदे को बोल रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, एक गलत इम्प्रेशन क्रिएट होता है। और
सामने वाले के ऊपर कि यार उसे कुछ नहीं आता, और एक नेगेटिविटी फैलती है। हाँ, और इसी से ही पॉलिटिक्स का जन्म होता है। और इससे क्या होता है, जो बेसिकली जिन लोगों को वाकई कुछ नहीं आता, हाँ, और वो लोग डोमिनेट करते हैं कंपनी के अंदर, और वो हायर पोस्ट पे इस तरीके से पहुंचते हैं। तो क्योंकि अगर हम मेरा ये मानना है कि अगर हम एक दूसरे की हेल्प करके, यानी कि एक दूसरे को एम्पावर करके कि हाँ ठीक है यार, मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो आपने मेरी हेल्प करी, आपको कुछ समझ नहीं आए तो चलो मैं आपकी हेल्प करूँगा, और ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी, ठीक है यार, इस तरीके से वी शुड ग्रो। तो तो उससे क्या होता है, एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आपका, अपने टीम मेंबर्स के बीच में एक, जो वो कहते हैं कि एक विश्वास विश्वास नहीं टूटता। हाँ, और आज की डेट में देखा जाए तो आप किसी भी कंपनी में काम कर लो, यू कांट ट्रस्ट एनी वन। किसी की शक्ल पे या माथे पे तो लिखा नहीं होता यार वो हमें हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा, लेकिन सबसे विश्वास उठ जाता है, तो बंदा डरता है कि यार मैं इससे क्या पूछूं। तो इस वजह से कई सारे एम्प्लॉयज़, मेरे साथ भी काफ़ी हुआ है, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो है घुट घुट के काम करते हैं, तो सारी वो नेगेटिविटी के साथ काम करते, फिर मज़ा भी नहीं आता, बस कहने को सैलरी आ रही है, अकाउंट में काम चल रहा है, लेकिन एक एनर्जी नहीं आ रही, एक एनर्जी की कमी है कि मतलब हाँ यार, एक होता है ना कि मज़ा आता है काम करते हुए, एक टीम के साथ एक मोटिवेशन बना रहता है, वो चीज़ नहीं हो पाती फिर। तो ये चीज़ थी। आप भी बताना क्या आपने भी इस तरह की चीज़ें फेस करी है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, बाय।